की इस वीडियो में हम लुसेंट जीके पर आधारित प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत और वेदों को आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और वेदों की पूरी कहानी। आपने किताबों में पढ़ा होगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, लेकिन सवाल यह है हमें हजारों साल पहले की बातें पता कैसे चली। उस दौर में ना तो मोबाइल था, ना कैमरा, ना इंटरनेट, तो फिर प्राचीन भारत का इतिहास आखिर लिखा कैसे गया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन इतिहास के मुख्य स्रोत, वेद क्या हैं और कितने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की पूरी कहानी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। पार्ट 1 में हम समझेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें 4 मुख्य स्रोतों से मिलती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों के विवरण और चौथा पुरातत्व से मिले प्रमाण। आज की वीडियो में हम खास तौर पर धर्म ग्रंथों और वेदों पर फोकस करेंगे। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है वेद। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया। भारतीय परंपरा में वेदों को कहा जाता है नित्य और अपौरुषेय। नित्य मतलब हमेशा से अस्तित्व में, और अपौरुषेय मतलब किसी इंसान द्वारा रचे हुए नहीं। वेद हमें सिखाते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। और पार्ट 3 में हम जानेंगे वेद कितने हैं। वेद कुल 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों को मिलाकर कहा जाता है संहिता। अब एक एक करके समझते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, लगभग 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचाओं का मतलब होता है देवी देवताओं की स्तुति में लिखे गए मंत्र। ऋग्वेद के मंत्र पढ़ने वाले ऋषि को कहा जाता है होत्रिय। ऋग्वेद में क्या क्या मिलता है? ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज और जीवन शैली, ईश्वर की महिमा, प्रकृति की पूजा। अब गायत्री मंत्र कहाँ है? बहुत से लोगों को यह नहीं पता, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में है। इसे विश्वामित्र ऋषि ने रचा। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम की पूजा का वर्णन मिलता है। खिल और 10वें मंडल के बारे में बोले तो ऋग्वेद के 8वें मंडल की कुछ हस्तलिखित ऋचाओं को कहा जाता है खील। और ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां है। इसमें मिलता है नदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाज की जानकारी, नासदीय सूक्त, सृष्टि की उत्पत्ति। यजुर्वेद यज्ञों का वेद। यजुर्वेद में यज्ञ करने के नियम, विधि विधान, बलिदान की प्रक्रिया। खास बात, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, यानी इसमें मंत्र भी है और साधारण भाषा में नियम भी। सामवेद संगीत का जनक। साम शब्द का अर्थ होता है गान। सामवेद में यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्र, ऋचाओं का संगीतमय रूप। सामवेद के मंत्र गाने वाले ऋषि को कहा जाता है उद्राता। सामवेद में कुल 1810 सूक्त हैं, जो ज्यादातर ऋग्वेद से लिए गए, इसलिए कहा जाता है सामवेद भारतीय संगीत का जनक है। यजुर्वेद और सामवेद में किसी खास ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। इनका उद्देश्य था धार्मिक विधियां, यज्ञ, संगीत और मंत्र। तो दोस्तों, आज हमने जाना प्राचीन इतिहास के स्रोत, वेद क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे अथर्ववेद और पुरातत्व के रहस्य के साथ।